नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। क्या छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ से इन दिनों कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि बदमाशों में कानून का खौफ नहीं है। कहीं अज्ञात शव मिल रहे हैं तो कहीं सरेआम बेखौफ बदमाश मारपीट करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या यही छत्तीसगढ़ में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है? क्योंकि धरातल पर सामने आए मामले कुछ और ही बयां कर रहे हैं। यूं तो छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें प्रदेश से सामने आ रही हैं उसमें यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बदमाशों में कानून का कोई खौफ नहीं है। आए दिन बेखौफ बदमाश सड़कों पर वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लगातार हत्या और दुष्कर्म की खबरों ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। तो आखिर क्यों लगातार बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में अपराध का ग्राफ? क्या है बड़े कारण? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में यूं तो कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था शायद भगवान भरोसे है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीरें अब यही सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में कानून का खौफ बदमाशों में क्यों नहीं। सबसे पहले प्रदेश की राजधानी रायपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर कोपिको क्लब की है, जहां देर रात तक पार्टी की जा रही थी। दूसरी तस्वीर आदर्श नगर की है, जहां एक तांत्रिक ने बिजनेसमैन की पत्नी को झांसे में लेकर लाखों रुपए ठग लिए। तीसरी तस्वीर बच्चे के चेहरे पर ज्वलनशील पाउडर से हमला कर दिया गया। वहीं बिरगांव में झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई। पचपेड़ी नाका चौक के पास बुजुर्ग दंपत्ति के साथ लूटपाट की गई। वहीं रायपुर में ही शातिर चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया गया। इसके साथ ही गनौद गांव में चैन स्नैचिंग का मामला सामने आया। नरदहा गांव में झोला छाप डॉक्टर पर शिकंजा कसा गया। अब आपको दुर्ग से आई तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ भी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर खुर्सीपारा की है, जहां 10 से 12 युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं नया पारा में टीवी चैनल बंद करने को लेकर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को लहूलुहान कर दिया। वहीं डबरी में एक अधेड़ व्यक्ति का शव बरामद किया गया। शिक्षक नगर में भी 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। सुभाष नगर में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही 2 नातिनों ने मिलकर अपने ही नाना को मौत के घाट उतार दिया। 5:30 बजे राकेश राजपूत जाकर मेरे को जगाया, बोले भैया चलो। अब मुझे कुछ बताया नहीं, यहाँ आके देखे तो सांस उठ नहीं चल रही है। तो ये संदेहजनक परिस्थिति निर्मित हो रही है कि जिस प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि 2 पौआ लिया था, तो वहाँ ना डिस्पोजल है, ना गिलास है, ना खाली पौआ है, ना शीशी है, ना कुछ। ये प्लानिंग थी कुछ पहले इनको, ये बच्चियाँ बच्चों के पास रह के पढ़ाई किया करती थी। उसके बाद फिर ये लगभग साल भर से भी नागपुर में अपने दादाजी के पास रह के पढ़ाई कर, तो उसके कुछ निजी आवश्यकताएं थी। बीच में रिश्तेदारों से और इनके जान पहचान के लोगों से जब बातचीत की गई तो ये चीज़ें निकल के आई थी कि पैसों की जरूरत है और बीच में मांग की गई थी पैसों, तो इन बेसिस पे हमें आ गया। और बात दूसरे जिलों की करें तो ये तस्वीरें देखिए। बेमेतरा में 70 साल के बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। जगदलपुर में खुलेआम सागौन के पेड़ की कटाई की जा रही है, जिसके बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और कांकेर में माता पिता ने ही अपने 21 साल के बेटे की हत्या कर दी। आज प्रातः 8 बजे थाना बेमेतरा को सूचना मिली कि ग्राम कटिया में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग आशाराम निषाद की अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर दी गई है। इस पर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। सागौन वृक्षों की अवैध कटाई का मामला कुछ दिनों से प्रकाश में आया था, जिसमें आरोपियों की पतासाजी के लिए अलग अलग टीम बनाई गई थी। इस तहत छापामार कार्रवाई में अलग अलग जगहों से कुल 6 आदमियों को यहाँ पे पकड़ा गया था और इनके विरुद्ध अलग अलग धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। परिजनों का लगातार बयान लिया जा रहा था और पूछताछ सस्पेक्ट से की जा रही थी, जिसमें ये मामला सामने आया कि
उस युवक जो 21 वर्ष का था, अभय सील नाम का, उसके पिता पलाश सील और उसकी मां रंजिता सील ने एक राय होकर इस हत्या को अंजाम दिया। तो ये है छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था का हाल, जहां कभी भी किसी पर हमला कर दिया जा रहा है, किसी को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन फिलहाल प्रदेश में सब कुछ दुरुस्त होने की बात कही जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब जरा बिलासपुर से आई आपको हम खबर दिखाते हैं, जहां बीती रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पूरी घटना तिफरा क्षेत्र के इंद्रपुरी की है। रक्षाबंधन की रात तिफरा के इंद्रपुरी में दो पक्षों के बीच खूनी जंग छिड़ गई, जिसमें नशे में धुत शेखर भारद्वाज ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर सौरभ रात्रि के पेट में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच काफी समय से आपसी रंजिश चल रही थी। कुछ लड़कों के बीच में आपसी जो कि रिश्तेदार ही हैं, उनके बीच में किसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ, जिसमें आपस में मारपीट हुई, जिसमें एक लड़के को चोट लगी थी और उसकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। इस पर हत्या का अपराध दर्ज कर जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर कितनी ज्यादा सुरक्षित है। 19 अगस्त को डकैती के मामले का खुलासा हुआ। तांत्रिक के झांसे में आकर महिला ने चोरी की और पुलिस ने 14 लाख रुपए की ज्वेलरी जब्त की है। 18 अगस्त को कोपिको क्लब में पुलिस दबिश देती है। देर रात तक यहां पर पार्टी चल रही थी। पार्टी में नशे की सप्लाई यहां पर की जा रही थी। वहीं 18 अगस्त को ही 15 साल के बच्चे पर अटैक किया गया। चेहरे पर ज्वलनशील पाउडर से अटैक होता है, बच्चा बुरी तरह से झुलस जाता है। 17 अगस्त को झोलाछाप डॉक्टर के दवाखाने पर दबिश दी जाती है। भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयां यहां पर जब्त की जाती हैं। जब्त दवाइयों की कीमत 2 लाख से ज्यादा बताई गई है। वहीं 16 अगस्त को बुजुर्ग दंपत्ति के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जाता है और ऑटो चालक ने इस लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। 32,000 रुपए छीनकर फरार हो गया। फिलहाल के लिए पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। 16 अगस्त को शातिर चोरों के गिरोह का पर्दाफाश होता है। दर्जनों मकानों में ये चोर चोरी कर चुके हैं और 14 अगस्त को झोला छाप डॉक्टर गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में दवाइयां भी बरामद की गई हैं। और अब दुर्ग जिले की बात करते हैं। यहां भी पिछले कुछ दिनों में कई हैरान कर देने वाले मामले सामने आ चुके हैं। दुर्ग में 19 अगस्त को युवक पर चाकू से हमला किया जाता है। 18 अगस्त को चाकूबाजी के दौरान युवक की हत्या की गई। 15 अगस्त को नातिनों ने अपने ही नानी की हत्या कर दी। 15 अगस्त को ही अज्ञात शव मिलने से शहर में हड़कंप मच गया। अब कुछ और चौंकाने वाले आंकड़े आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, जो कि कांग्रेस की ओर से सामने लाए गए हैं। कांग्रेस के आरोपों के मुताबिक प्रदेश में पिछले 6 महीने की बात करें तो 300 से ज्यादा दुष्कर्म के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 80 मामले सामूहिक दुष्कर्म के सामने आए। 200 से ज्यादा हत्या के मामले सामने आ चुके हैं और इसके साथ ही चाकूबाजी, लूट, चेन स्नैचिंग की कई वारदातें सामने आ चुकी हैं। इन सभी आंकड़ों के बीच कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं और सवाल ये कि छत्तीसगढ़ में बदमाशों में आखिरकार कानून का खौफ क्यों नहीं है। वहीं सरेआम मारपीट, बदमाशों के हौसले क्या इतने ज्यादा बुलंद हैं? बढ़ता अपराध और इसके लिए असली जिम्मेदार कौन है? क्योंकि लगातार ग्राफ जो है वो अपराध का बढ़ता जा रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है? अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति आखिरकार कब काम करेगी? क्योंकि लगातार दावे सरकार यही करती है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, अपराध नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे अपराध के मामले पर बीजेपी का कहना है कि साय सरकार के सुशासन में क्राइम कंट्रोल हुआ है। देखिए, उसके पास कुछ नहीं है, केवल वो आरोप ही लगा सकते हैं। अभी माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में रचनात्मक और विकास के काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ किया नहीं, तो केवल आरोप ही लगा सकते हैं और उसके पास कुछ है ही नहीं कहने का। विष्णुदेव साय जी के आने के बाद अपराधों में कमी आई है और लगाम कसे हैं। क्राइम निश्चित रूप से होता है, उस पर कमी होनी चाहिए। सरकार का बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन 5 वर्षों में जिस तरीके से भूपेश बघेल की सरकार के समय जिस तरीके से संरक्षण मिला, जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर इनका कब्जा हुआ, जो हर गली मोहल्ले के अंदर में बैठ चुके हैं, ऐसे लोगों से मुक्ति पाने के लिए कुछ समय लगता है। कार्ययोजना हमारी सरकार बना रही है। आपने देखा कि बहुत सारे इस तरह की घटनाओं में हमको सफलता भी मिली है। हम क्राइम के मामले में
या भ्रष्टाचार के मामले में हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं और उसमें हम सफल होंगे। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। अपराधी कहां से पैदा होता है? समाज से ही पैदा होता है। समाज में जब आपस में फूट होता है तो वहीं से अपराधी को मनोबल बढ़ता है। तो इसलिए हम समाज से ही, किसी घर परिवार से ही आते हैं। वहाँ अगर मन मुटाव रहता है तो अपराधियों को भी मनोबल बढ़ता जाता है। तो भाईचारा बिगाड़ रही है। देखेंगे हर समाज आंदोलन कर रही है। जहाँ भी देखेंगे, चाहे बस्तर जाए, सरगुजा, मध्य क्षेत्र, कहीं भी जाएंगे, आज हम हर जगह आक्रोशित हैं लोग बाग। न किसान खुशी है, न युवा खुशी है, न कोई समाज खुशी है। इसलिए छत्तीसगढ़ में जो अपराध का गढ़ बना जा रहा है, जो कभी छत्तीसगढ़ जैसे अपराध देखे नहीं थे, आज ऐसा सा छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के सरकार में हो रहा है। और ज्यादा जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारी संवाददाता तृप्ति सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दुर्ग से हितेश हमारे साथ जुड़ गए और बिलासपुर से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले रायपुर का रुख करना चाहूंगी। तृप्ति, जिस तरह से लगातार ये वारदातों के मामले और अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे डकैती की बात करें, चाकूबाजी की बात करें, आए दिन ये मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार का साफ तौर पर यह कहना होता है कि छत्तीसगढ़ में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। और फरवरी में जब बैठक हुई थी, जिस बात का जिक्र आप कीर्ति कर रही हैं कि फरवरी में एक बड़ी बैठक हुई थी जहां सरकार ने ये कहा था कि हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और अगर अपराध किसी जिले में बढ़ता है तो उस जिले का कप्तान सीधे सीधे जवाबदार होगा और अगर कप्तान ठान ले तो न तो नशाखोरी होगी, न चाकूबाजी होगी, न ही कोई अपराध बढ़ेगा। ऐसे बयान और ऐसी बातें निकलकर सामने आई थी। लेकिन सवाल कुछ ऐसे उठ रहे हैं कि राजधानी रायपुर की ही बात कर लें तो कुछ ऐसे गली मोहल्ले हैं जहां गैंग बनकर लोग एक तरीके का गिरोह चलाते हैं और संगठित अपराध को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें कुछ नई पीढ़ी के युवा भी शामिल हो रहे हैं। यानी कि जो लोग जिन्हें रोजगार मिलना चाहिए था, जिन्हें कुछ अच्छा काम करना चाहिए था, वे संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं, जो अलग अलग वसूली हो, डकैती हो, लूट हो, नशाखोरी हो, तस्करी हो, इन सब अपराधों में संलिप्त हो रहे हैं। माइक्रो लेवल पर काम करने की जरूरत महसूस होती है, जो पुलिस उस तरीके से करते दिखाई देते नहीं है। अब ये राजनीतिक दबाव, कई बार कहा जाता है कि गुंडे बदमाशों का रहता है, लेकिन बावजूद इसके सिर्फ एक पेशी लगा देने से या जुलूस निकाल देने से क्या बदमाशों के हौसले पस्त होंगे, ये बड़ा सवाल है। राजनीति इसलिए होती है कि कांग्रेस के राज में अपराध बढ़ा, ऐसा बीजेपी कहती है। बीजेपी कह रही है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति में अब काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि माइक्रो लेवल पर क्यों गुंडे बदमाशों को, ये ऐसे गिरोह को पकड़ा नहीं जाता जो इस संगठित अपराध में शामिल होते हैं। और यही एक वजह बनती है जब जो अपराध काबू में नहीं हो सकते हैं, जैसे घरेलू विवाद है या घरेलू तरीके से किसी ने अचानक किसी को मार दिया, कुल्हाड़ी से हत्या कर दी, लेकिन ऐसे अपराध जो चाकूबाजी, बीच सड़क चौराहे मारपीट हो रही है, ऐसे अपराध को काबू में किया जा सकता है। इसके लिए इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है, जो दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल, इच्छा शक्ति यहाँ पर उसकी कमी जरूर नजर आती है। हितेश, दुर्ग की बात करते हैं तो 19 अगस्त की बात यहाँ पर करें तो चाकूबाजी की वारदात सामने आती है। 18 अगस्त को भी चाकूबाजी की वारदात सामने आती है। 2 नातिन अपनी नानी की हत्या कर देती हैं। तो आखिरकार इस तरह के जो अपराध बढ़ रहे हैं, इन पर रोक लगाने के लिए पहल क्या होनी चाहिए? क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि अपराध पर लगाम लगाई जा रही है, सरकार काम कर रही है, इस तरह के अपराध नहीं होने चाहिए, क्या सिर्फ इतने शब्द कह देने से अपराध पर लगाम लग जाएगी? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, दुर्ग पहले हाईटेक क्राइम के लिए जाना जाता था। ऑनलाइन ठगी, ऑनलाइन फ्रॉड, ये तो होते ही रहे हैं। और देखिए, भिलाई में सबसे ज्यादा ऑनलाइन ठगी और फ्रॉड के मामले पूरे छत्तीसगढ़ में दर्ज होते हैं। लेकिन पिछले 20 दिनों से, 1 अगस्त से यदि हम बात करें तो आप ये आंकड़े सुनकर चौंक जाएंगे हमारे दर्शक कि पिछले 20 दिनों में 10 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं। और इन हत्याओं में, हालांकि 2 या 3 हत्याओं में हत्या की जो गुत्थी थी वो पुलिस ने सुलझा ली है, लेकिन अभी भी कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लगातार चाकूबाजी की घटनाएं तो पिछले 6 महीने से मैं बात करूं, आपको दावे से कह सकता हूं कि जनवरी के बाद से लगातार चाकूबाजी की घटनाएं दुर्ग जिले में हुई है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि चाकूबाजी के कारण कई लोगों की मौत तक हो गई। अब देखिए, पुलिस दावा कर रही है कि वो काम कर रहे हैं, क्राइम ब्रांच दावा कर रही है कि वो काम कर रहे हैं, एक बाकायदा स्पेशल सेल का गठन किया जाता है, टास्क टीम बनाई जाती है अपराधियों को पकड़ने के लिए, लेकिन ये चाकूबाज को नहीं पकड़ पाते हैं, या उन लोगों को नहीं पकड़ पाते हैं जो लगातार हत्याएं कर रहे हैं। अब देखिए, हत्या जो संगठित अपराध है
उनको पकड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जो घरेलू विवाद पे जो हत्याएं हो जाती है उनकी बात तो इतर है, लेकिन देखिए सूखा नशा और नशाखोरी एक सबसे बड़ा कारण है हत्या होने का। अब देखिए आज ही पिछले 2 दिनों के अंदर, कल से आज 2 दिनों की रक्षाबंधन के अंदर 3 हत्याएं दुर्ग में सामने आई है, 3 मर्डर हो गए। अब पुलिस इस पे हाथ धरे बैठी है। हालांकि ये कोशिश की जा रही है, बताया जा रहा है कि हम अपराधियों को पकड़ने के लिए अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे, लेकिन वही रटा रुपाया जवाब है। पुलिस के पास किसी भी तरह की ऐसी कोई तकनीक नहीं है या किसी भी तरह का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि वो अपराध को होने से रोक सके। लेकिन हाँ, नशे के कारोबार को रोका जा सकता है, क्योंकि देखिए अधिकतर आधे से ज्यादा जो अपराध हो रहे हैं वो नशे के कारण हो रहा है। सूखा नशा दुर्ग में जबरदस्त बिकता है, जबरदस्त चलता है, इस पर कोई लगाम नहीं है। लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और वो सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि वो पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं कि आइए हमें पकड़ के तो दिखाइए, हम तो धूम फिल्म के जॉन अब्राहम हैं, रफू चक्कर हो जाएंगे आपके सामने से और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये स्थिति है। साफ तौर पर पुलिस को खुली चुनौती यहाँ पर जो अपराधी हैं, जो बदमाश हैं, वो देते नजर आते हैं। और शैलेंद्र, चाहे तो लूटपाट की घटना हो, चाहे झोला छाप डॉक्टरों की बात करें, वो भी धड़ल्ले से अपना काम कर रहे हैं और पुलिस की नाक के नीचे काम कर रहे हैं, प्रशासन की नाक के नीचे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन पर उनकी नजर क्यों नहीं पड़ पा रही है? देखिए, पुलिस बिल्कुल अपना काम नहीं कर रही है। विगत 1 महीने से अगर बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर में 1 महीने से अपराध लगातार ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले पुलिस जो है कॉम्बिंग गश्त चलाती थी, रात को गश्त करती थी, सभी वाहनों की चेकिंग करती थी, जितने शराब पी के वाहन चलाने वाले हैं उनकी चेकिंग करती थी, लेकिन यह अब दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको बात करूं, कल ही 4 लोगों ने मिलकर एक की हत्या कर दी। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, यहाँ 2 नाबालिग थे और एक बालिग को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया और एक फरार चल रहा है। पूरा जो मामला है सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज की घटना बता दूं कि 10 साल पुराने अपने पिता की हत्या के बदले लेने के लिए आज फिर एक हत्या कर दी गई है। 4 लोगों ने मिलकर जेल से छूटकर आए एक व्यक्ति दुकालू राम की यहाँ पर हत्या कर दी है। ये जो है सीपत थाना सरकंडा थाना क्षेत्र का मामला पूरा बताया जा रहा है और टिकटंगे से काटकर इसकी हत्या कर दी गई। लगातार जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कॉम्बिंग गश्त कहीं नजर नहीं आ रही है। शराब का नशा आप देख सकते हैं, शराब के नशे में लोग काफी ज्यादा दिख रहे हैं। सूखा नशा के कारण लोग भ्रमित हो जा रहे हैं और कुछ भी बड़ा कदम उठाने को तैयार हो जा रहे हैं। ये लगातार जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण ये जो घटनाएं बढ़ती जा रही है। पुलिस को चाहिए, यह हालांकि बोला गया था, खासतौर पर मीटिंग लेकर कहा गया था कि 0 टॉलरेंस की बात रहेगी, अपराध मुक्त रहेगा, अगर कुछ होता है तो एसपी जिम्मेदार रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई धरातल पर तो नहीं दे रहा है। बिलासपुर में कम से कम सभी जो गश्त है बंद है, सभी प्रकार के जो चेकिंग पॉइंट लगाए गए थे वही बंद पड़ी हुई है, जिसके कारण अपराध लगातार बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। और तृप्ति, अगर अपराध को लेकर के हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पर सुरक्षित हो, चाहे छोटे बच्चों की बात करें, चाहे लड़कियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, बुजुर्ग की बात करें, हर कोई अपराध की जद में आ जाता है, उस पर कहीं ना कहीं हमला हो जाता है, छेड़खानी की वारदातें निकल के सामने आ जाती हैं। तो ये कहना बहुत गलत होगा कि हम पूरी 0 टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रहे हैं और किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर अपराधियों में वो डर, वो खौफ होता तो दोबारा से उस तरह की वारदातें निकल के सामने नहीं आती। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन जब हम किसी समाज में रहते हैं तो अपराध से अछूते नहीं रह सकते। बुनियादी सवाल ये है कि जो पुलिस है छत्तीसगढ़ की, उस पर दबाव किस चीज का है? क्राइम ब्रांच तो बना दिया जाता है, लेकिन क्या क्राइम ब्रांच के जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो उस दिशा में पुलिस काम कर पाती है या नहीं कर पाती? क्या पुलिस के पास उससे इतर और भी कुछ काम होते हैं, या वर्कलोड ज्यादा होता है, या पुलिस फोर्स की कमी है? क्या इन्वेस्टिगेटिव तरीके से यहाँ पे काम होता है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि कई ऐसे मामले, पुलिस के मनोबल पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिस तुरंत ही कार्रवाई करके बड़े बड़े खुलासे करती है। बावजूद इसके बड़ी चुनौती बने हुए हैं जो नशाखोर हैं, जो गुंडे बदमाश है, इनकी प्रवृत्ति या इनके हौसले इसलिए लगातार बढ़ रहे हैं कि कोई बहुत कड़ी कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई या नहीं हो रही है। संगठित गिरोह की जो बात मैंने कही वो फिर से दोहरा रही हूँ कि जो संगठित गिरोह है या जो गुर्गे हैं, जो गुंडों का प्रचलन एक तरीके से बड़ा है, जैसा कि हम कई बार फिल्मों में सुनते हैं या कई बार हम बोलते हैं कि यूपी बिहार का कल्चर है, तो लेकिन ये छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके से गिरोहबंदी या गैंग बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को स्पेशल तरीके से इन्वेस्टिगेट करने की और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई करने की बहुत ज्यादा जरूर बन जाती है। बहुत शुक्रिया है आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां भी पहुंचाने के लिए।